नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं एमपीसीजी 2020। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरों का कारवां। पूर्णिमा के मौके पर रायपुर के महादेव घाट में खारून आरती की गई और राष्ट्रीय करणी सेना छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजन में हटकेश्वर महादेव की भी विधि विधान से पूजा की गई। इस दौरान 1000 दीपों का दान किया गया। करणी सेना छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि चाहे गंगा हो या खारून, सभी नदियों का समान महत्व है, इसलिए बनारस के गंगा आरती की तर्ज पर खारून नदी की आरती का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि ये आरती हर महीने की पूर्णिमा को की जाएगी। इस पावन आयोजन के जरिए सनातन आस्था के अलावा हिंदुत्व को जागृत कर संगठित करने का प्रयास है। इधर मध्य प्रदेश में एक दिवसीय दौरे पर भोपाल आए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी को अचानक पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। जो उन्हें 10 साल पहले पूछना था वो आज पूछ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है। मंदिर बनने पर राहुल गांधी को भी दर्शन करने के लिए बुलाएंगे। राहुल गांधी जी का क्या होता है कि उनको अचानक पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। तो जो प्रश्न उन्होंने 10 साल पहले पूछना था वो आज पूछ रहे हैं। उनको शायद पता ही नहीं है कि मंदिर का काम इतने ज़ोरों से चल रहा है। तो ज़रूर जिस समय मंदिर बन जाएगा तो उनको भी दर्शन के लिए बुलाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कोरबा जिले के दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और उनकी सुरक्षा में 1500 जवान तैनात रहेंगे। दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अमित शाह अंधेरे में हाथ पैर चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की कोई संभावना नहीं है। शाह के सभी प्रयास निरर्थक साबित होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी राज्यों में बीजेपी की कई तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सेंट्रल एजेंसी भी आने लगती है, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अंधेरे में हाथ पैर चला रहे हैं। यहाँ कुछ संभावना नहीं है। चुनाव होने रहता है तो वहाँ पर सब तरह की एक्टिविटीज़ इनका शुरू हो जाता है और जैसे चुनाव समाप्त होता है इसके बाद सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ सभी नेताओं से हाथ जोड़कर चले जा रहे हैं। जब राहुल गांधी की यात्रा निमाड़ पहुंची तो कमलनाथ जी ने अरुण यादव से हाथ जोड़ लिए। कमलनाथ निमाड़ में अरुण यादव का अपमान कर रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कमलनाथ कांग्रेसियों का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी से शुरू होगा। हाथ जोड़ो अभियान के लिए एमपी कांग्रेस ने 13 नेताओं की एक कमेटी बना ली है। कमलनाथ जी लगातार निवाड़ पहुंचे तो अरुण यादव का अपमान, बिंद में पहुंच जाए तो अजय सिंह जी का अपमान। ये कैसे हाथ जोड़ रहे हैं उनके, यही समझ में नहीं आ रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा और ये अपमान यात्रा पे कमलनाथ जी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। धर्मांतरण के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार में कितने चर्च बने सूची मेरे पास है, जिसकी सूची वो विधायक और मीडिया को देंगे। बीजेपी शासनकाल में धर्मांतरण हुआ तभी चर्च बने। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और सांप्रदायिकता में बीजेपी को मास्टरी है।
मेरे पास सूची है भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में कितने चर्च बने, धर्मांतरण हुआ तभी चर्च बना। तो ये उसी के कार्यकाल में वो सारी सूची मैं दे दूंगा, विधायकों को भी दे दूंगा, पत्रकारों को भी दे दूंगा, सबको दे दूंगा ताकि जानकारी हो कि कौन सा चर्च कब बना। और ये भारतीय जनता पार्टी अब लड़ नहीं पा रही है तो केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो ही मुद्दे हैं जिसमें उसकी मास्टरी है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना को लेकर दिए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के बयान पीड़ादायक है। सेना का अपमान राष्ट्रभक्तों का अपमान है। राहुल गांधी पहले भी सेना पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा अग्निवीर योजना को लेकर कहा था कि सरकार 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद जवान को जूता लगेगा और फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। सेना का अपमान, राष्ट्रभक्तों का अपमान, ये इनके स्वभाव में है। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहने वाली कांग्रेस और उनके नेता राहुल, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, सेना पे सवाल उठाए, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाए बालकोट के। लोरमी के सरगांव नगर पंचायत के 7 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सौंपा है। बताया जा रहा है कि सरगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष राजीव तिवारी की कार्यप्रणाली से पार्षद संतुष्ट नहीं थे। राजीव तिवारी को हटाकर दूसरे पार्षद को नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी राजीव तिवारी को न हटाने से कांग्रेस के पार्षद नाराज हो गए और जिला अध्यक्ष सागर सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि सरगांव में 8 कांग्रेस, 5 बीजेपी और 2 निर्दलीय पार्षद हैं, जिसमें से 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि नाराजगी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश एक बार लेकर चलते हैं आपको। सिंधिया समर्थक और पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, इसलिए जो विधायक उनके समर्थन में हैं उन्हें ले जाओ भाई। साथ ही बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग जनता को गुमराह करते हैं। जब कभी बात चलती है तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है। तो मैं तो उनसे ये पूछना चाह रहा था, भाई संपर्क में है तो ले जाओ ना। कांग्रेस के पास ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है। कुछ भी कहते रहें, कुछ भी चिल्लाते रहें, ना इनकी कभी सरकार बनेगी। अभी तो कम से कम 20 साल के लिए ये बिल्कुल भूल जाए इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में इस साल टमाटर और मटर का भारी उत्पादन हुआ है, जिसके कारण फसल के दाम नहीं मिल रहे। टमाटर की बात करें तो इसके दाम भारी गिर गए हैं। 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक कैरेट में टमाटर बिक रहा है। इसमें भी लेने वाले काफी कम हैं, जिसके कारण किसान खुद टमाटर को गौशालाओं में गायों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पवई जेल पहुंचकर राजा पटेरिया से खास मुलाकात की। उन्होंने राजा पटेरिया को बुंदेलखंड का बहादुर नेता बताया और कहा कि आजादी का रास्ता भी जेल से होकर निकलता है। उन्होंने कहा कि राजा पटेरिया भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। हालांकि पार्टी ने ही राजा पटेरिया को इस टिप्पणी के लिए नोटिस दिया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह कहा IBC 24 से कि वो षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, इसलिए पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी और अभी तक वो पार्टी में है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी हुजूम मौजूद रहा। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले राजा पटेरिया ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सभा में कहा था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना होगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो जेल में बंद है। राजा पटेरिया बहादुर आदमी है। आज़ादी का रास्ता जेल के फाटक से निकलता है। राजा पटेरिया भी बुंदेलखंड में अत्याचार, अन्याय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है, उनको पीड़ित शोषित जनता को न्याय दिलाएंगे। खबर बालोद से है, जहां मौसम के बदले मिजाज के चलते जहां हर कोई अपने घर पर बैठा हुआ है,
वहीं इसी मौसम में रात के समय कई ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मामला बालोद का है, जहां कोटा गांव के लाल पानी से प्रभावित ग्रामीण अब स्थायी काम की मांग कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीण जन मुक्ति मोर्चा के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर महामाया माइंस के पास 15 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे। वहीं 20 दिनों बाद कोई हल नहीं निकला, तब ये ग्रामीण मुख्य माइंस गेट के सामने धरने पर बैठ गए। तो अब चलते हैं मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जबलपुर आज पहुंचे थे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मानस भवन में किया गया था। सुधांशु ने आयोजन स्थल में बनी सीता की अयोध्या का अवलोकन किया, यानी देखा। इसके बाद उन्होंने इस आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे आयोजन लोगों को आध्यात्मिकता और संस्कार से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम अपने श्रेष्ठ मानव मूल्यों की वजह से देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। बात छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की करते हैं, जहां पर इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में लगे अजिरमा, डिगमा, खैरबार, हरोटिकरा, असोला जैसे कई ग्राम पंचायतों में इन दिनों बड़े भूखंड की अवैध प्लॉटिंग कर उसे बेचा जा रहा है। भूमाफिया मिली भगत कर लाखों मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। खरीदी बिक्री को लेकर पटवारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ इलाकों में शिकायत के बाद एसडीएम ने जमीनों के नामांतरण पर रोक लगाने की कार्रवाई की और मामले की जांच के आदेश दे दिए। साथ ही कहा कि दोषी पाए जाने पर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिरमा में एक ही प्लॉट में अभी अक्टूबर में 2 छोटे छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है और साथ ही भगवानपुर में 3 प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है, जिसमें 2 अक्टूबर में हुआ और 1 दिसंबर में हुआ, लेटेस्ट हुआ है। तो प्रथम दृष्टया अवैध प्लॉटिंग की संभावना को पाते हुए हमने वहाँ पे आगामी जो स्टे लगा दिया गया है आगामी आदेश तक के लिए, और विस्तृत जांच करके फिर आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। दमोह का बहुचर्चित हाई प्रोफाइल धर्मांतरण मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को बकायदा लेटर लिखा है, जिसमें आयोग ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला बालाघाट का है, जहां पर दुर्ग पुलिस ने संचालित महादेव ब्रांच पर कार्रवाई की और इस दौरान 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। साथ ही 3 लैपटॉप, 11 मोबाइल समेत कई बैंक के चेकबुक, पासबुक और बही खाते से संबंधित रजिस्टर भी बरामद कर लिया है, जिसमें करोड़ों के लेन देन का ब्यौरा है। रायगढ़ से खबर है, जहां पर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 27 के लिए उपचुनाव 9 जनवरी को होने हैं। शनिवार को चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चुनावी क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए मेयर जानकी काटजू ने भी छिरछिरा पर्व के बहाने लोगों से मुलाकात कर वोट मांगा। वहीं बीजेपी समेत दूसरे दल भी घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस ने जीत का दावा किया है, वहीं भाजपा का कहना है कि इस चुनाव को पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ रही है। और हम लोगों ने पूरे वार्ड को लगभग 6 भागों में बांट लिया है और उसमें अलग अलग स्थानीय कार्यकर्ता और विधायक इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। हम लोगों ने अलग अलग सूची बनाई है और सबसे लगातार संपर्क में है कांग्रेस पार्टी। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सभी हर घर में पहुंच रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। और आने वाला 9 जनवरी को जो वोटिंग है उसमें हमारी जो प्रत्याशी विजयी होगी। तो हमारे पास हर श्रेणी के कार्यकर्ता है और उस श्रेणी के कार्यकर्ताओं से हम अपनी पूरी क्षमता के साथ इस चुनाव में है, जिसका निश्चित रूप से हमको लाभ मिलने वाला और इस चुनाव को हम जीत करके आने वाले हैं। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से। राहुल जी, छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल कर्मचारी फेडरेशन
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 1 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर सीएम भूपेश से मुलाकात की थी। फेडरेशन ने 6% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सुझाव दिया था और एरियर्स को कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा करने की बात कही थी। वहीं गृह भाड़ा को पुनरीक्षित करने की मांग भी की थी, जिसे लेकर सीएम ने वित्त विभाग को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। समझौते अनुसार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा। 1 तारीख को हमने उनसे भेंट भी किया था, उन्हें अवगत भी कराया गया। अभी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से वित्त विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भी जारी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में प्रदेश के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात सरकार देगी। तो छत्तीसगढ़ के बाद रुख मध्य प्रदेश का। जबलपुर में एक बार फिर कोरोना का मरीज मिला है। यहां ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला ऑस्ट्रेलिया से मुंबई होते हुए जबलपुर आई थी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शिक्षा सत्र 2023-24 से प्रदेश के स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे, लेकिन व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेने पर छात्र को किसी एक भाषा, हिंदी या अंग्रेजी को छोड़ना होगा और उस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में ले सकते हैं, लेकिन उसके अंक परिणाम में नहीं जुड़ेंगे। इस व्यवस्था से प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों को भाषाई पढ़ाई से वंचित होना पड़ेगा। सरकार की सोच है कि जैसे ही 12वीं पास करने के बाद कोई भी स्टूडेंट को अगर रोजगार मिलता है, उसको उसकी डिग्री, उसके कोर्स के अनुसार रोजगार मिलता है और वो पैसा अर्न करता है, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई दूसरी योजना नहीं हो सकती। रोजगार के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है और भाषा अगर आप हटा देते हो दोनों में से एक, हाँ, चूँकि बच्चा हिंदी में सोचता है और अंग्रेजी में बोलता है, ये दोनों रोजगार के लिए अति आवश्यक है, वो वैकल्पिक हो नहीं सकता। इधर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी आखिरी दौर में है। इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों में जबरदस्त उत्साह है। अभी तक 4500 उद्योगपतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। एमपी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग ले रहे इन्वेस्टर्स को विकल्प दिया है। तो एमपीसीजी 2020 में आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।